था ये कोई सांप वगैरह बताते हैं इसमें। अच्छा, यहाँ पे कोई सांप था जिसकी वजह से यहाँ पे हाँ। खजाने की रक्षा करता था वो? रक्षा करता है वो अच्छा, खजाने की, अच्छा, तो अच्छा। इसलिए वो बंद कर दिया। अच्छा, वो इसलिए इस वजह से यहाँ पे खुदाई काम जो रुकवा दिया गया था। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बोर्ड लगाया हुआ है जहाँ पे इसे एक सुरक्षित किया गया है और यहाँ पे कोई भी अतिक्रमण या कोई भी आसपास कर गैर कानूनी होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द सिंह ब्लॉग पर। दोस्तों, आज हम एक नई जगह, एक नई प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं और जिस जगह दोस्तों हम आए हैं वो भारत की सबसे प्राचीनतम जगहों में से एक जगह है, जो जगह अपने अंदर एक हज़ारों सालों से एक इतिहास को समेटे हुई थी। और जब इस इतिहास को खंगाला गया दोस्तों, जो चीज़ें सामने निकल कर आई वो बहुत चौंकाने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सौंख। दोस्तों, सौंख मथुरा ज़िले के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा कस्बा कह लीजिए, आप उसे एक नगर कह लीजिए, आप उसे एक उपनगर कह लीजिए, की संज्ञा भी दे सकते हैं। दोस्तों, सौंख, हम जब सौंख की बात आती है दोस्तों, हमारे तो दिमाग में सबसे पहले एक भी ही नाम आता है और वो नाम है जाट राजा अनंगपाल तोमर। दोस्तों, जाट राजा अनंगपाल तोमर ये वही अनंगपाल तोमर हैं जिन्होंने दिल्ली को बसाया और दिल्ली पर एक छत्र राज किया। सन 1051 से सन 1081 तक लगभग 30 सालों तक राज किया। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि लोग मर जाते हैं लेकिन उनका नाम रह जाता है, और यही कहावत आज राजा अनंगपाल तोमर के नाम के साथ फिट बैठती है। जाट राजा अनंगपाल तोमर पांडववंशी हैं और वो पांडव वंश से ही संबंध रखते हैं। और दोस्तों, ये नाम आजकल खासा चर्चा में भी है। और चाहे आप यूट्यूब देख लीजिए, चाहे आप फेसबुक देख लीजिए, चाहे आप ट्विटर देख लीजिए, चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख लीजिए, आज ये नाम हर जगह चर्चा में है और हैशटैग अनंगपाल तोमर काफ़ी ट्रेंडिंग में है। इसके पीछे एक विवाद है दोस्तों। विवाद शुरू होता है फरीदाबाद से, जहाँ पे अनंतपुर गांव है जो कि गुर्जर समाज को बिलोंग करता है। दोस्तों, वहाँ के कुछ लोगों ने महाराजा अनंगपाल तोमर की एक मूर्ति विस्थापित की, लेकिन दोस्तों जब इस बात का जाट समाज को पता चला तो जाट समाज के लोगों ने काफ़ी इस बात पर गुस्सा व्यक्त किया, काफ़ी रोष था उनमें इस बात को लेकर। जाट समाज की पलवल में एक महापंचायत हुई जिसमें ये फैसला लिया गया कि पृथला, जो कि पलवल के अंतर्गत आने वाला एक गांव है, वहाँ राजा अनंगपाल तोमर की एक विशाल मूर्ति लगाई जाएगी, जो एक दूसरे समाज के लोगों के लिए एक संदेश, एक कड़ा मैसेज जाएगा। तो दोस्तों, आइए कुछ सौंख के इतिहास के बारे में बात करते हैं और यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और इस आसपास के इलाके की इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी हैं और उनसे कुछ पता करते हैं इस जगह के इतिहास के बारे में। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार। अच्छा, इस जगह के बारे में बताएंगे कुछ? जगह के बारे में क्या बताएं आपको, ये हमारा किला था। अच्छा, पुराना, जहाँ ये उसमें खुदाई हुई थी। अच्छा, इसमें कुछ मूर्तियाँ वगैरह निकली थी। अच्छा, मूर्ति बनने के लिए थी। हाँ। तो यहाँ पे फिर ये बाद में ये क्या जगह है? ये जगह है ये राजा रानी का कुआं था। अच्छा, इस जगह पे। अच्छा, तो इसमें नहाया करती थी वो। रानी नहाया करती थी। हाँ। ठीक 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 ठीक। रानी राजा। अच्छा, और ये जो टीला है यहाँ पे, इस पे बाद में इसका काम रुकवा दिया गया था क्या? बिल्कुल बिल्कुल। किस वजह से? कुछ गवर्नमेंट ने रुकवा दिया था, ये कोई सांप वगैरह बताते हैं इसमें। अच्छा, यहाँ पे कोई सांप था जिसकी वजह से यहाँ पे हाँ। खजाने की रक्षा करता था वो? रक्षा करता है वो अच्छा, खजाने की, अच्छा, तो अच्छा। इसलिए वो बंद कर दिया। अच्छा, वो इसलिए इस वजह से यहाँ पे खुदाई काम जो रुकवा दिया गया था? बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा। और खुदाई जो मूर्ति यहाँ से निकली थी, मूर्ति यहाँ से निकली थी वो? जी। अच्छा अच्छा। इस जगह से। अच्छा, मूर्ति यहाँ से निकली थी। अच्छा, और यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे 2 मंदिरों के अवशेष भी निकले थे? निकले तो थे, लेकिन उसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन अच्छा, जो अच्छा, हमारे अच्छा। बड़े बूढ़े बताए थे वो हमें पता है, लेकिन हमारे उससे ज़्यादा हमें कुछ पता नहीं। अच्छा, उसको मतलब कि उसकी आपको इतनी कुछ पता जानकारी नहीं हाँ, है? इतनी जानकारी नहीं है हमारे पास। जाट राजा अनंगपाल तोमर ने ही सौंख को बसाया था और उनकी वंशावली के लोगों ने ही सौंख और सौंख के आसपास के क्षेत्रों को बसाया था। दोस्तों, कभी ये किला हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में आज ये एक मिट्टी के टीले के रूप में प्रदेश सरकार, उत्खनन भारतीय कला संग्रहालय बर्लिन, पंच निर्देशक हर्बर्ट हर्टल तथा उनके सहयोगी कार्य आरंभ 1966, कार्य समाप्ति 1974, प्राप्त अवशेष राजकीय संग्रहालय मथुरा में सुरक्षित हैं। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बोर्ड लगाया हुआ है जहाँ पे इसे एक सुरक्षित किया गया है
और यहाँ पे कोई भी अतिक्रमण या कोई भी आसपास कर गैरकानूनी होगा। दोस्तों जर्मनी के एक पुरातत्व विभाग के डॉक्टर थे, डॉक्टर हर्बर्ट हर्टल, उनके निर्देशन में यहाँ पे एक कार्य शुरू हुआ, खुदाई का काम शुरू हुआ। और दोस्तों लगभग 8 साल के अथक प्रयास के बाद दोस्तों यहाँ से कुछ ऐसी मूर्तियाँ और कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए जो कि जिन्हें आज मथुरा ज़िले के संग्रहालय में संग्रहित किया जा चुका है। दोस्तों इन अवशेषों में प्राप्त कुछ ऐसी मूर्तियाँ थी जो सीधे राजा अनंगपाल तोमर से ही संबंधित थी। तो राजा अनंगपाल तोमर, जिनकी पत्नी का नाम हरको देवी था, उनसे उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए। एक का नाम सोहनपाल देव तोमर था, दूसरे का नाम था जुरार देव तोमर। और दोस्तों लेकिन जो सोहनपाल देव थे वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, और जो जुरार देव थे उनके 8 पुत्र हुए। और दोस्तों ये वही जुरार देव हैं और ये वही उनके 8 पुत्र हैं दोस्तों, जिन्होंने सौंक और आसपास के क्षेत्रों में जाटों का एक तरह से राज स्थापित किया। और दोस्तों जुरार देव तोमर के 8 पुत्र थे। एक का नाम था सोनपाल देव तोमर, जिन्होंने सोनौर पर राज किया। एक का नाम था फोंदा सिंह तोमर, जिन्होंने फोंडर पर राज किया। एक का नाम था अजय सिंह, जिन्होंने अजान पर राज किया। एक का नाम था गणेशा, जिन्होंने गुनसरा पर राज किया। और दोस्तों और भी कई नाम हैं, मुझे उनके नाम याद नहीं है फ़िलहाल। तो जाट राजा अनंगपाल तोमर के एक वंशज थे, उसका नाम था राजा हाथी सिंह। दोस्तों कहते हैं कि बाद में उन्होंने इस सौंक पर अपना आधिपत्य किया और यहाँ पे एक छत्र राज किया। लेकिन दोस्तों बाद में सन 1777 में एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें इस किले को, यानी जो आज टीले के रूप में विद्यमान है, इस किले को काफ़ी नुकसान पहुंचा और आसपास कर की जो किलेनों में हवेलियाँ थी वो नष्ट हो गई, जो कि राजा हाथी सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। जाट राजा हाथी सिंह जो थे वो महाराज सूरजमल के समकालीन थे। और उनके टाइम में दोस्तों ये जो मंदिर के अवशेष यहाँ पाए गए थे, राजा हाथी सिंह के समय में उन मंदिरों का एक अलग ही वैभव था। दोस्तों ये जो छतरी देख रहे हैं आप, ये छतरी एक कभी कुआं हुआ करती थी। कहते हैं कि दोस्तों ये राजा और रानी के नहाने की जगह हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों आज इस जगह को गड्ढे को भर दिया गया है। दोस्तों कहते हैं कि दोस्तों ये वो जगह है दोस्तों जहाँ पे खुदाई का काम शुरू हुआ था। और दोस्तों इस जगह से मूर्तियाँ और कुछ दोस्तों इस जगह से कुछ मूर्तियाँ बरामद हुई थी, जो मथुरा के संग्रहालय में रखी हुई है। और दोस्तों कहते हैं कि यहाँ 2 मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए थे। और एक जो मंदिर था वो शिव जी को समर्पित नाग मंदिर था, और दूसरा जो मंदिर था वो माँ मनसा देवी को समर्पित एक मंदिर था। तो दोस्तों एक और भाई है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस जगह के इतिहास के बारे में।
और पता करते हैं। क्या नाम है आपका? ऋषभ। ऋषभ नाम है आपका। ऋषभ, कुछ बताएंगे इस जगह के बारे में? ये पुरानी जगह है बहुत, और यहाँ पर ये जगह है जो यहाँ पर खुदाई हुई थी। यहाँ अच्छा। पर मूर्तियाँ मिली थी अच्छा। मंदिर की, अच्छा। और आगे भी खुदाई हुई थी तब पता नहीं। यहाँ पर ऐसा बोलते हैं जो दादा रहे हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर 4 या 5 फन का सांप है, खोदने नहीं दिया था। आगे आगे भी खुदाई होने वाली थी। अच्छा, यानी कि जो सरकार द्वारा खुदाई हुई थी वो बाद में रुकवा दी गई थी। तो हाँ, यहाँ पे जो कोई सांप है जो सांप- इसकी रक्षा करता है। सांप बताते हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा, जैसे दिवालीपन देखा जाता है अक्सर करके यहाँ के आसपास लोगों को। अच्छा, दिवाली के आसपास कर, जब त्यौहार आता है तो उसके आसपास कर ये देखा जाता है सांप जो उसकी रक्षा करता है। ओके, तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई ऋषभ। और ये कुआ है ये उनका। अच्छा, ये कुआं है हाँ, जहाँ पे राजा रानी नहाते थे ये? हाँ, अब तो बंद कर दिया गया है। इसमें मट्टी वट्टी डालकर, इसमें कोई गिर नहीं जाए इस वजह से। अच्छा 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 अच्छा। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ। दोस्तों, देखने में आज ये टीला जो कभी एक किला हुआ करता था आज एक बिहार जैसा प्रतीत होता है। लेकिन दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस टीले का इतिहास, इस किले का इतिहास हजारों सालों पुराना है, जो कि जाटों के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। साथ ही साथ दोस्तों, इससे ये साबित हो जाता है कि जाटों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। जाट धन संपन्न थे, जाट वैभवशाली थे, और साथ ही साथ जाट क्षत्रिय भी थे। दोस्तों, कहने को तो ये एक सरकारी जगह है, एक पुरातत्व विभाग की जगह है, लेकिन दोस्तों जब हम इस टीले की चोटी पर पहुंचे और यहाँ हमने इस मज़ार को देखा तो दोस्तों इससे ये तो साबित हो जाता है कि यहाँ बेरोक टोक अवैध निर्माण और अतिक्रमण जारी है। साथ ही साथ दोस्तों, हमें यहाँ एक चीज़ हर जगह देखने को मिली, बहुत ही गंदगी। यहाँ जगह जगह कांच की टूटी फूटी बोतल पड़ी हुई थी, जिससे ये तो पता चलता है कि ये जगह शराबियों के लिए एक अड्डा बन चुकी है। दोस्तों, ये तो साबित हो जाता है कि वर्तमान समय में अगर इस टीले की खुदाई की जाए तो यहाँ से दोस्तों सरकार और पुरातत्व विभाग को ऐसी ऐसी चीज़ें प्राप्त होंगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, जब हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने भी बताया कि सरकार और पुरातत्व विभाग के सुस्त रवैये से आज जो नुकसान इस टीले को पहुँच रहा है, शायद उसकी भरपाई आने वाले समय में नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।